Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हाई स्पीड गुरु में। दोस्तों बात करने वाले हैं इस वीडियो में बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के एग्जाम के बारे में। दोस्तों आज हम पर डिस्कस करने वाले हैं आपका पाठ्यक्रम में भाषा। मेरे ये वीडियो के एंड तक, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों ये जो पेपर है आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में ही है। कोई मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो फर्स्ट ईयर में कराती हैं ये एग्जाम, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ सेकंड ईयर में कराती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कक्षा कच्छ पाठ्यचर्या का प्राथमिक अवयव है। कक्षा कच्छ पाठ्यचर्या का प्राथमिक अवयव है। ऑप्शन ए अध्यापक, बी छात्र, सी पाठ्यक्रम, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों कक्षा कच्छ पाठ्यचर्या का प्राथमिक अवयव क्या हो जाएगा? यहाँ से राइट आंसर बनेगा आपका डी उपयुक्त सभी। ये सभी जो है आपके प्राथमिक अवयव है। अगला है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों तो 8वीं अनुसूची में 222 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, यानी भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। अगला है, जनसंख्या के आधार पर संप्रेषण के प्रकार है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा तीन प्रकार है संप्रेषण के। कितने प्रकार है? 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बदलने की सामर्थ्य रखना किस प्रकार का कौशल है? ऑप्शन ए जवाबदेही, अनुकूलनशीलता, सी सामाजिकता, डी मानवीय संबंध। बदलने की सामर्थ्य रखना किस प्रकार का कौशल है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा भी अनुकूलनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं, देखिए, श्रोता हमेशा सही होता है यह कथन है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि श्रोता हमेशा सही होता है यह कथन किसका है? ऑप्शन में है वाल्टर लिपमैन, बी के डेविस, सी कैरोल आर्नोल्ड, और डी है फ्रैंक टाइगर। दोस्तों श्रोता हमेशा सही होता है ये जो है फ्रैंक टाइगर ने कहा। राइट आंसर बनेगा आपका डी। टिक कर लीजिए इसे, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कक्षा कच्छ पाठ्यचर्या का प्राथमिक अवयव है। ऑप्शन ए छात्र, बी पाठ्यक्रम, सी अध्यापक, डी उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका पीडीएफ जो है आपको कल दे दिया जाएगा, कल प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप देख सकते हैं। कक्षा कच्छ पाठ्यचर्या का प्राथमिक अवयव है। ऑप्शन ए छात्र, बी पाठ्यक्रम, सी अध्यापक, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये इससे पहले भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। अब इसका राइट आंसर जो है डी है। भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, किसने कहा है? भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, किसने कहा है? दोस्तों ये जो है आपका ए पेई ने कहा है। राइट आंसर बनेगा आपका डी। टिक कर लीजिए इसे। और दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी किसने कहा है? ए पीई ने, पेई ने। अगला है, भाषा उस व्यक्त ध्वनि चिन्हों की पद्धति को कहते हैं जिसके माध्यम से समाज समूह परस्पर व्यवहार करते हैं। भाषा उस व्यक्त ध्वनि चिन्हों की पद्धति को कहते हैं जिसके माध्यम से समाज समूह परस्पर व्यवहार करते हैं। यह कथन किसका है? दोस्तों ये जो है ब्लॉक तथा ट्रेजर ने कहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। भाषा उस व्यक्त ध्वनि चिन्हों की पद्धति को कहते हैं जिसके माध्यम से समाज समूह परस्पर व्यवहार करते हैं, किसने कहा है? ब्लॉक तथा ट्रेजर ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाषा की प्रकृति है। ऑप्शन ए भाषा विचार का अटूट संबंध होता है, बिल्कुल सही है। भाषा अर्जित संपत्ति है, ये भी सही है। भाषा का संबंध परंपरा से होता है। और अगला है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अब राइट आंसर बनेगा आपका डी उपयुक्त सभी। काफी आसान से क्वेश्चन है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप आराम से टिक कर सकते हैं। भाषा विहीन व्यक्ति केवल बुद्धिहीन ही नहीं होते बल्कि भावहीन भी हो जाते हैं, यह कथन किसका है? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। भाषा विहीन व्यक्ति केवल बुद्धिहीन ही नहीं होते बल्कि भावहीन भी हो जाते हैं,
यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये जो है बर्न ने कहा है, राइट आंसर बनेगा आपका बी, टिक कर लीजिएगा इसे, बर्न। अगला है भाषा का मुख्य घटक है, ऑप्शन ए व्याकरण, बी भाषा विज्ञान, सी भाषा कौशल, डी उपयुक्त सभी। भाषा का मुख्य घटक जो है दोस्तों आपका उपयुक्त सभी रहेगा, राइट आंसर बनेगा आपका डी उपयुक्त सभी। यहाँ पर दिए गए हैं व्याकरण, ये भी है, भाषा का विज्ञान ये भी है, और भाषा का कौशल, तो ये तीनों ही हो जाएंगे, राइट आंसर बनेगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा का ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना कि शिशु के विकास के लिए माता का दूध। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है, ये पूछा जा रहा है व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा का ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना कि शिशु के विकास के लिए माता का दूध। यह कथन किसका दोस्तों? कई बार पूछा गया है, ये जो है महात्मा गांधी का, राइट आंसर बनेगा आपका ए, गांधी जी। याद कर लीजिए इसे, और अच्छा क्वेश्चन है ये। संसार में लगभग भाषाएं बोली जाती हैं, तो दोस्तों संसार में जो है लगभग 2800 भाषाएं बोली जाती है, राइट आंसर बनेगा आपका बी, 2800 भाषाएं। हिंदी की बोलियां हैं, ऑप्शन ए 15, बी 17, सी 19, डी 25। दोस्तों हिंदी की जो बोलियां हैं 17 बोली हैं, याद रखिएगा, राइट आंसर बनेगा आपका बी। भाषा को विभाजित किया जाता है, ऑप्शन ए प्रयोगों की दृष्टि से, बी व्यवहारिक दृष्टि से, सी ए और बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों भाषा को प्रयोगों और व्यवहारिक दृष्टि से विभाजित किया जाता है, राइट आंसर बनेगा आपका सी, टिक कर लीजिए इसे, और आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भाषा को कहते हैं, ऑप्शन ए मूल भाषा, बी प्रादेशिक भाषा, सी विदेशी भाषा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मूल भाषा को, प्राचीन भाषा को जो है दोस्तों मूल भाषा कहा जाता है, राइट आंसर बनेगा आपका ए। अगला है भारतीय संविधान में को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान में को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है दोस्तों बी, राइट आंसर बनेगा आपका बी, टिक कर लीजिए हिंदी। अगला है लेड का फुल फॉर्म बताइए, लेड का फुल फॉर्म बताइएगा। तो दोस्तों ऑप्शन में दिए गए हैं भाषा समागम प्रविधि, अधिगम उपार्जन प्रविधि, भाषा उपार्जन प्रविधि और भाषा विज्ञान समागम प्रविधि। इसका जो दोस्तों राइट आंसर बनेगा आपका सी होगा, भाषा उपार्जन प्रविधि। अब दोस्तों इसे क्या बोलते हैं लेड को? LAD। देख लेते हैं दोस्तों एक बार, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। याद रखिएगा दोस्तों लेड का फुल फॉर्म क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? भाषा उपार्जन प्रविधि। राइट आंसर बनेगा आपका सी, टिक कर लीजिए इसे, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी क्षेत्र में एक से अधिक भाषाओं का प्रचलन कहलाता है, ऑप्शन ए एक भाषिता, बी बहुभाषिता, सी ए और बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक से अधिक भाषाओं का प्रचलन क्या कहलाता है दोस्तों? बहुभाषिता कहलाता है, राइट आंसर बनेगा आपका बी, बहुभाषिता, बहुभाषिता। किसी भी कक्षा के दो जीवंत घटक होते हैं, ऑप्शन ए शिक्षक एवं पाठ्यक्रम, बी पाठ्यक्रम एवं विद्यार्थी, सी शिक्षक एवं विद्यार्थी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। किसी भी कक्षा के दो जीवंत घटक होते हैं, तो दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा सी शिक्षक एवं शिक्षार्थी। अगला है भाषाई उपार्जन के कितने स्तर हैं? तो दोस्तों भाषाई उपार्जन के 4 स्तर है, राइट आंसर आपका बनता है डी 4। अगला क्वेश्चन है फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण का विकास किस विश्वविद्यालय में किया गया? फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण का विकास किस विश्वविद्यालय में किया गया? तो दोस्तों ये जो है मिनीसोटा विश्वविद्यालय में किया गया था, राइट आंसर बनेगा आपका सी, मिनीसोटा विश्वविद्यालय। अगला है अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रवर्तक हैं दोस्तों, अंतःक्रिया विश्लेषण के जो प्रवर्तक हैं वो फ्लैंडर्स हैं, राइट आंसर बनता है आपका बी, फ्लैंडर्स। अगला है फ्लैंडर्स ने शाब्दिक अंतःक्रिया वर्ग पद्धति में कितने वर्गों का प्रतिपादन किया? तो दोस्तों फ्लैंडर्स ने जो है शाब्दिक अंतःक्रिया वर्ग पद्धति में 10 वर्गों का प्रतिपादन किया है, अंतरक्रिया पद्धति में 10 वर्गों का प्रतिपादन। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक कर लीजिए इसे 10। अगला है
निम्न में से कौन सा तत्व अंतःक्रिया प्रतिमान का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए उद्देश्य, बी प्रस्तुतिकरण, सी संरचना, डी मूल्यांकन। निम्न में से कौन सा तत्व क्रिया प्रतिमान का तत्व नहीं है? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए जा रहे हैं उद्देश्य, प्रस्तुतिकरण और संरचना, मूल्यांकन। दोस्तों जो संरचना है वो अंतःक्रिया प्रतिमान का तत्व नहीं है। अगला है व्यवस्थित नियंत्रण से तात्पर्य होता है। ऑप्शन ए वर्ग प्रणाली, बी संकेत प्रणाली, सी ए एवं बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। व्यवस्थित नियंत्रण प्रणाली से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा सी आ तथा बा दोनों, यानी वर्ग प्रणाली और संकेत प्रणाली। टिक कर लीजिए इसे सी को। फ्लैंडर्स की निरीक्षण प्रविधि को कहते हैं। ऑप्शन ए संकेत प्रणाली, बी वर्ग प्रणाली, सी ए एवं बी दोनों प्रणाली, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही हो जाएंगे, संकेत प्रणाली और वर्ग प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही क्वेश्चन यहाँ पर कई बार दिया गया है। फ्लैंडर्स प्रविधि में शिक्षक से संबंधित वर्गों की संख्या है। फ्लैंडर्स प्रविधि में शिक्षक से संबंधित वर्गों की संख्या है। ऑप्शन ए 2 वर्ग, बी 7 वर्ग, सी 4 वर्ग और डी 5 वर्ग। दोस्तों फ्लैंडर्स प्रविधि में शिक्षक से संबंधित वर्गों की जो संख्या है वो 7 है। टिक कर लीजिए इसे, राइट आंसर बनेगा आपका बी 7। अगला देखते हैं। निरीक्षण प्रविधि में 10x10 मैट्रिक्स तालिका का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों 10x10 मैट्रिक्स तालिका का जो उपयोग किया जाता है वो अर्थापन की प्रक्रिया में किया जाता है। राइट आंसर बनेगा आपका बी अर्थापन की प्रक्रिया में, अर्थापन की प्रक्रिया। अगला है संप्रेषण पारस्परिकता के भाव में विचारों एवं भावनाओं को दूसरों के साथ भागीदारी है। संप्रेषण पारस्परिकता के भाव में विचारों एवं भावनाओं की दूसरों के साथ भागीदारी है। विचार किसका है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपके सामने, हार्टमैन, एडलर डेल या ब्रूकर या मिलर। तो दोस्तों ये जो कथन है आपका ये एडलर डेल का है। राइट आंसर बनेगा आपका बी एडलर डेल। अगला है संप्रेषण एक या एक से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, सूचना, अनुभूतियों के आदान प्रदान की कला है। यह कथन है। संप्रेषण जो है एक या एक से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, सूचनाओं, अनुभूतियों के आदान प्रदान की कला, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये जो कथन है आपका एमरी ऑल्ट एत्री का है। राइट आंसर बनेगा आपका ए। टिक लीजिए इसे, एमरी ऑल्ट और एत्री। अगला है भावनाओं एवं विचारों को दूसरों के साथ बांटना कहलाता है। ऑप्शन ए प्रेषक, बी पृष्ठपोषण, सी संप्रेषण, डी संदेश। भावनाओं एवं विचारों को दूसरों के साथ बांटना जो है आपका दोस्तों संप्रेषण कहलाता है। राइट आंसर बनेगा आपका सी संप्रेषण। अगला क्वेश्चन है संप्रेषण प्रक्रिया के मुख्य 4 तत्वों में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए स्रोत, बी भाषा, डी संदेश, और डी है माध्यम। तो दोस्तों भाषा जो है संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख तत्वों में शामिल नहीं है। टिक कर लीजिए इसे, राइट आंसर बनेगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्लैंडर्स किसके प्रवर्तक हैं। ऑप्शन है रेखीय अभिक्रम के, शाखीय अभिक्रम के, और सी मैथेटिकल अभिक्रम के, और डी है कच्चा-कच अंतःक्रिया के। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा डी कच्चा-कच अंतःक्रिया के। फ्लैंडर्स किसके प्रवर्तक हैं? कच्चा-कच अंतःक्रिया के। ऊपर भी बताया गया था ये क्वेश्चन। अगला देखते हैं प्रजातांत्रिक प्रशासन में किस प्रकार का संप्रेषण अधिक प्रचलित है। प्रजातांत्रिक प्रशासन में किस प्रकार का संप्रेषण अधिक प्रचलित है? ऑप्शन ए अधोगामी संप्रेषण, बी शून्य संप्रेषण, डी ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, और डी है क्षैतिज संप्रेषण। दोस्तों ऊर्ध्वगामी संप्रेषण जो है वो प्रजातांत्रिक प्रशासन में ये सबसे ज्यादा प्रचलित है। याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर बनेगा आपका सी। टिक लीजिए इसे, प्रजातांत्रिक प्रशासन में जो है ऊर्ध्वगामी संप्रेषण अधिक प्रचलित है। अगला है संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान
दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किस प्रकार का विनिमय संभव नहीं है? तो दोस्तों, संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किस प्रकार का विनिमय संभव नहीं है? तो ऑप्शन दिया गया है ए तथ्य एवं सूचना, बी निर्देश एवं निर्णय, और सी हाव भाव एवं भावना, और डी है भौतिक आदान प्रदान। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बन जाएगा डी, भौतिक आदान प्रदान। संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो है भौतिक आदान प्रदान का विनिमय संभव नहीं है। अगला है संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के पर्याय कम्युनिकेशन की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के पर्याय कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? तो दोस्तों ये जो आपका संप्रेषण शब्द है ये अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का पर्याय है। ठीक है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति जो है कम्युनिस शब्द से मानी जाती है। और दोस्तों आपको अगर बता दें कि ये जो आपका कम्युनिस्ट शब्द जो है, अगर आपसे पूछा जाता है ये कहां से लिया गया है, तो दोस्तों ये लैटिन भाषा से लिया गया है। कहां से? लैटिन भाषा से। राइट आंसर आपका फिर बनेगा लैटिन, लैटिन भाषा से लिया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये शब्द जो है कहां से लिया गया है, तो लैटिन भाषा आपका आंसर होगा, जिसका अर्थ दोस्तों अगर पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा सामान्य। ठीक है, ये कम्युनिस्ट शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ कॉमन या सामान्य होता है। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संदेश वाहन से तात्पर्य उस व्यापक क्षेत्र से है जिसके माध्यम से मानव तथ्यों एवं संपत्तियों का आदान प्रदान करते हैं, यह कथन है। ऑप्शन ए रेडफील्ड का, बी एंडरसन का, और सी मायर का, डी डेले का। संदेश वाहन से तात्पर्य उस व्यापक क्षेत्र से जिसके माध्यम से मानव तथ्यों एवं संपत्तियों का आदान प्रदान करते हैं, यह किसने कहा है? तो दोस्तों ये जो है रेडफील्ड ने कहा है। राइट आंसर बनेगा आपका ए रेडफील्ड। अगला है संप्रेषण के माध्यम है। ऑप्शन ए श्रवण माध्यम, बी दृश्य माध्यम, डी बहुमाध्यम। तो दोस्तों यहां पर सभी हो जाएगा आपका राइट आंसर, उपयुक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर इससे आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट में। कक्षा संप्रेषण का बाधक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कक्षा संप्रेषण का बाधक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए विषय संबंधी अस्पष्टता, शारीरिक असुविधा, सी शोर, डी स्रोत या प्रेषक। तो दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर बन जाएगा डी स्रोत या प्रेषक। ठीक कर लीजिए इसे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।